दोस्तों बहुत दिनों से सवाल बच्चों का आ रहा था कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन कब से शुरू होगा। देखिए पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप जो है नवंबर महीने में ही ऑनलाइन शुरू होना था, लेकिन अब चूंकि भाई ये सारी चीज़ें जो है बिहार के जो शिक्षा विभाग का अधिकारी हैं उनके हाथों में होता है, तो इस बार ना बहुत लेट हुआ है। देखिए दिसंबर भी पूरा पार हो गया लगभग, तो लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। अप्लाई शुरू होने वाला है, मैं डेट भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि भाई डेट आने के बाद बहुत सारा जो है ना रश हो जाता है। अब अचानक से आपको जरूरत पड़ेगी आय प्रमाण पत्र की। खास करके देखिए आय जो है ना 1 साल के अंदर का मांगा जाता है। 1 साल के अंदर का आय होने के लिए जरूरी है कि आपका नया लेटेस्ट बना हुआ हो। तो ये मान के चलिए कि जनवरी के शुरुआती हिस्से में शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अब जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल पर काम शुरू हो गया है। इस पोर्टल को पीएमएस ऑनलाइन को जो है ना वो स्कूलों और कॉलेजों के लिए खोल दिया गया है। स्कूलों कॉलेजों को कहा जा रहा है कि अपने अपने प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिए, अपने अपने कोर्स को अपडेट कर लीजिए, ताकि बच्चों के लिए जब ये लिंक खोला जाए तो बच्चे अप्लाई कर सकें, उनको उनके संस्थान का नाम वहां दिख सके, उनको अप्लाई करने में किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अभी आप जब ये वेबसाइट को खोल करके देखिएगा तो वहां पर लिखा हुआ है केवल संस्थान के लिए, केवल इंस्टीट्यूट के लिए लॉगिन करना है। तो ये स्पष्ट समझिए कि अब जो है 2024-25 सेशन के लिए शुरू होने जा रहा है। पहला सवाल कि ये पोस्ट मैट्रिक 2024-25 जगह जब ऑनलाइन शुरू होगा तो अप्लाई कौन कौन कर सकेंगे। देखिए 11 और उससे ऊपर कोई भी क्लास हो, किसी भी कोर्स को कर रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। 11 से 10 के बच्चे नहीं, जो अभी 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं वो नहीं करेंगे। जो अभी 2025 में इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं वो करेंगे अप्लाई, क्योंकि वो 12 के छात्र हैं। तो 11, 12, इसके अलावा बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एमए, एमएससी, एमकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, ये सारे जो है ना लोग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, डिग्री, डिप्लोमा, कोई भी कोर्स, बस 10 क्लास से ऊपर यानी 11 से लेकर के कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, वर्तमान में कर रहे हो, पास कर चुके हैं तब आप नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना है कि 2024 में आपका उस कोर्स में अध्ययनरत होना, पढ़ते हुए होना जरूरी है। यहां पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 4 कैटेगरी के बच्चों के लिए होता है, जनरल छोड़ करके सबके लिए। जनरल कैटेगरी के बच्चों को नहीं मिलता, BC 1 के लिए होता है, BC 2 के लिए होता है, SC और ST के लिए होता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ेगा आपको, क्योंकि अचानक से मैंने पहले ही कहा कि जनवरी 10 से पहले पहले सूचना मिली है कि ये स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन, तो जनवरी 10 तारीख से पहले पहले। अब देखते हैं, ये सूचना इनपुट जो मिला है विभागीय मिला है। अब 10 से पहले पहले शुरू होने की संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि पोर्टल पर काम शुरू हो गया। 24-25 का सेशन के लिए जो है ना कोई काम पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अब कम से कम इंस्टीट्यूट का लॉगिन दे दिया गया, उनको अपडेट करवाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट में एक भी गलती रहेगी, एक भी कमी रहेगी तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला। क्योंकि पिछले साल जिन बच्चों ने अप्लाई किया उनका पैसा मिला है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, और अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आपको पैसा मिला भी होगा। देखिए डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपका लास्ट जो भी एग्जाम आपने पास किया है उसका मार्कशीट चाहिए होता है, और वर्तमान में जिस कोर्स में पढ़ रहे हैं उस कोर्स का एडमिशन रसीद चाहिए होता है, फी रिसिप्ट, यानी उसमें जो एडमिशन लिया आपने तो कुछ ना कुछ फी दिया होगा ना, वो फी रिसिप्ट चाहिए। जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र भी चाहिए, यानी कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जहां पर आप अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं उस संस्थान से आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यही फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा। इसी फॉर्मेट में आपको भर करके अपने स्कूल से साइन मोहर करवा लेना है, यानी जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, संस्थान जो भी हो, वहां से आपको साइन मोहर करवा लेना है। देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट अलग अलग जिलों में अलग अलग फॉर्मेट भी उसके जारी किए जाते हैं, तो आप जिस जिले के निवासी हो उसी जिले का आपको जो है देखना होगा कि हमारे यहाँ कौन सा बोनाफाइड सर्टिफिकेट लग रहा है। एक चीज और समझ लीजिए कि आपका बिहार के अंदर किसी अवस्थित स्कूल या कॉलेज या संस्थान में पढ़ते रहना जरूरी है। बिहार के बाहर पढ़ने वाले बच्चों को ये स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक नहीं मिलता है, बिहार के अंदर अवस्थित होना चाहिए आपकी संस्थान। ठीक है, ये भी आपको समझ लेना है। पैसे कितने मिलते हैं भाई, तो देखिए हालांकि पैसे तो ऐसे बिहार सरकार ने कहा, शिक्षा विभाग ने कहा है कि भाई 11 में 2500, 12 में 2500, और उसके अलावा जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो है 5-5 हज़ार रुपये। लेकिन इस बार 11-12 के बच्चों को पैसे ज़्यादा आए हैं, यानी 2500 भी नहीं आया, 2500 से ज़्यादा बढ़ा करके आया है। किसी का 3700 आया, किसी का 2700 आया, किसी का 3000, 3200, इस तरह से भी आए हैं पैसे। तो इसके लिए ज़रूरी है ये चीज़ कि आपको समझना है। अब दूसरी चीज़ की आय प्रमाण पत्र नया
नया होना चाहिए साल भर के अंदर, जबकि जातीय और आवासीय अगर पुराना भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम उससे हो जाएगा। आधार कार्ड और पासबुक भी चाहिए होता है, एक फोटो भी चाहिए होता है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। लास्ट एग्जाम पास करने का मार्कशीट, एडमिशन रसीद, वर्तमान जो कोर्स कर रहे हैं उसमें पढ़ने का, जातीय आवासीय आय, आधार, पासबुक, फोटो, इतनी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको, और एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अब इसके डेट की बात करें तो मैंने 10 से पहले कह दिया है, और जैसे ही इसका डेट शुरू होता है मैं आपको लाइव इसका अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, और अप्लाई करने में किन किन सावधानियों को रखना है जिससे पैसे आने में दिक्कत ना हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। सारे लिंक्स वगैरह, बोनाफाइड वगैरह का आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।